बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 मैथ फेडरल बोर्ड। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। वेक्टर्स और स्केलर्स है। तो सबसे पहले स्केलर और वेक्टर की डेफिनेशन देखते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है आपके पास? ऐसी क्वांटिटी, ठीक है, जिसको हम डिस्क्राइब कर सकें मैग्नीट्यूड और साथ प्रॉपर यूनिट के। स्केलर को हम मैग्नीट्यूड और साथ प्रॉपर यूनिट के डिस्क्राइब करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ सपोज करें 3 kg शुगर है, तो 3 इसमें मैग्नीट्यूड और kg इसमें क्या है? प्रॉपर यूनिट है। ठीक है, स्केलर को डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। एग्जांपल इसकी डिस्टेंस, टाइम, स्पीड या मास हो गया। उसके बाद आती है वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसी क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड और प्लस साथ क्या होती है? डायरेक्शन होती है। तो उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे 10 किलोमीटर नॉर्थ है, लेट करें एक बॉडी है ए जो है वो मूव कर रही टुवर्ड्स नॉर्थ और स्पीड उसकी क्या है? 10 किलोमीटर है। ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर कर लें तो 10 इसमें आपके पास मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और यहाँ पे किलोमीटर के पास है यूनिट, और नॉर्थ इसमें क्या है? डायरेक्शन है। तो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। इसके एग्जांपल जो हैं जैसे डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, या फिर वेट है। किसी भी बॉडी का वेट एक्ट करता है टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। डायरेक्शन भी है और वेट का पास क्या होता है? यूनिट भी होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्केलर और वेक्टर हो गया। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ज्योमेट्रिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। ठीक है, ज्योमेट्रिकली हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक लाइन सेगमेंट से, और इसके एक साइड में क्या होता है? एरो हेड होता है। जो ये लाइन सेगमेंट है ये बताता है कि इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, और जो एरो हेड है वो डायरेक्शन बताता है। ठीक है, और वेक्टर नोटेशन जो हम यूज़ करते हैं, अ वेक्टर यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स ए के नीचे एरो लगा देते हैं, या नीचे ए की लाइन लगा देते हैं। ठीक है, ए के ऊपर एरो लगाते हैं, या उसे बोल्ड फेस लेटर से शो करते हैं वेक्टर को। ठीक है, जैसे ये एक वेक्टर है 1 2, ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ बस 2 डायमेंशनल वेक्टर है। इस तरह से ये वेक्टर है, ये भी ऑर्डर पेयर की फॉर्म है 1 2, और ये कंपोनेंट फॉर्म है i + 2j। इसी वेक्टर को मैंने 3 तरह से रिप्रेजेंट किया है। ये फर्स्ट मेथड या सेकंड या थर्ड मेथड है। ठीक है, अब 2D और 3D वेक्टर क्या होते हैं? जब वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स होते हैं उसे हम कहते हैं 2D वेक्टर, और जो वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स उसे हम कहते हैं 3D वेक्टर कहते हैं। ठीक है, जैसे सपोज कि हमारे पास एक वेक्टर है xi + yj + zk। तो x कंपोनेंट के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो i है, y कंपोनेंट के अलोंग जो यूनिट है वो आपके पास j है, j कैप से करते हैं, और z के अलोंग क्या आपके पास k है। ये आपके पास एक 3D वेक्टर है। ठीक है, ये इसकी कंपोनेंट फॉर्म है xi + yj + zk। अगर हमारे पास 2D वेक्टर ले, आपके पास xi + yj, ये आपके पास 2 डायमेंशनल है, आपके पास क्या है? 3 डायमेंशनल वेक्टर आपके पास। Position vector. If the position of a vector A is considered from the origin, such vector is called position vector of A. If O is the initial point and A is the final or terminal point, then position vector of A is equal to OA. It means that terminal point minus initial point. तो जब भी आप किसी उसका पोजिशन वेक्टर फाइंड करें, जैसे हमारे पास सपोज करें A B वेक्टर है। ठीक है, तो B इसमें टर्मिनल पॉइंट और A इसमें क्या है? इनिशियल पॉइंट है। इसे आप लिखेंगे OB - OA, मीन्स के फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट की फॉर्म में इसे लिखेंगे। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? हमारे पास सपोज करें कि वेक्टर है 3D वेक्टर है xi + yj + zk। ठीक है, और मैग्नीट्यूड होती है, मैग्नीट्यूड को हम पैरेलल लाइन में क्लोज करते हैं, मैग्नीट्यूड को इससे डिनोट करते हैं। ये लेंथ होती है। ठीक है, एक पास होता है x² + y² + z², और उसके ऊपर क्या आता है? अंडर रूट। तो एक पास मैग्नीट्यूड का फार्मूला है। ठीक है, उसके बाद इक्वल वेक्टर्स है। 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी क्या हो? सेम हो, तो हम कहते हैं इक्वल वेक्टर। जैसे हमारे पास देखें A और B 2 वेक्टर्स हैं, इनकी डायरेक्शन भी सेम और मैग्नीट्यूड भी क्या है? सेम है। उसके बाद आता है आपके पास नेगेटिव वेक्टर आता है। नेगेटिव वेक्टर में आपके पास जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम होती है, बट डायरेक्शन क्या होती है? इसकी अपोजिट होती है। तो ये हमारे पास A वेक्टर है, और ये आपके पास क्या है? नेगेटिव है उसका। ठीक है, उसका डायरेक्शन जो रिवर्स है तो वो नेगेटिव A बन जाते हैं। सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होगी? इसकी अपोजिट होगी। 0 और नल वेक्टर। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0 एंड हैव आर्बिट्रेरी डायरेक्शन इज कॉल्ड 0 और नल वेक्टर। ठीक है, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है? 0 होती है, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है? आर्बिट्रेरी, अपनी खुद से उसे असाइन कर सकते डायरेक्शन। ठीक है, उसे हम कहते हैं 0 और नल वेक्टर। उसके बाद आता है आपके पास यूनिट वेक्टर।
अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी मीन्स के वन लो, ठीक है। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अ यूनिट वेक्टर इज आल्सो नोन एज डायरेक्शन वेक्टर। यूनिट वेक्टर को डायरेक्शन वेक्टर भी कहते हैं। द यूनिट वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज, अच्छा अगर हमारे पास ए एक वेक्टर है, ठीक है, सपोज करें ए एक वेक्टर है, तो डेफिनेशन के मुताबिक मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, डायरेक्शन को आप ए कैप से या ए हेड से डिनोट करते हैं। तो ए हेड के साथ ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला आ जाएगा, ऊपर वेक्टर नीचे उसकी मैग्नीट्यूड, आपके पास मैग्नीट्यूड आपके पास यूनिट वेक्टर निकालने का फार्मूला है। इसके बाद है पैरेलल वेक्टर्स है। टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे आर द स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, मींस कि वो दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हो। जैसे ए इज इक्वल टू क्या है, ए वेक्टर है बी वेक्टर है, उनके दरमियान में एम है जो कि स्केलर मल्टीपल है, तो ये जो एम की वजह से एक दूसरे के क्या है स्केलर मल्टीपल है, इन्हें कहते हैं पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। एम या यहाँ पे आप लैम्डा लगा दें, कोई भी कांस्टेंट यहाँ एन यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है, कांस्टेंट यहाँ पे आप यूज़ करना है। तो ऐसे वेक्टर्स, ऐसे नॉन जीरो वेक्टर्स जो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल उन्हें हम कहते हैं पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये m जो अगर पॉजिटिव है तो आपके पास वेक्टर होंगे पैरेलल, और अगर m की वैल्यू नेगेटिव होगी तो वेक्टर क्या होंगे आपके पास एंटी पैरेलल होंगे। m पॉजिटिव वेक्टर पैरेलल, m नेगेटिव वेक्टर एंटी पैरेलल। तो आइए हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द फॉलोइंग फाइंड द रिक्वायर्ड वेक्टर, ठीक है। ये रिक्वायर्ड वेक्टर जैसे फर्स्ट पार्ट में पी क्यू वेक्टर फाइंड करना है इन इट्स कंपोनेंट फॉर्म, इसके आई और जे की फॉर्म लिखना है। गिवन दैट पी क्यू आर और ऐसा बस 4 पॉइंट्स गिवन है, तो आपने ये रिक्वायर्ड वेक्टर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले पी क्यू है। अच्छा फार्मूला इसका बड़ा इजी सा है कि जब आपने पी क्यू फाइंड करना है तो आपने लिखना है ओ क्यू मीन्स के फाइनल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट ओ पी, ठीक है। ओ क्यू माइनस ओ पी, पी क्यू ओ क्यू माइनस क्यू जो है ना वो फाइनल पॉइंट है और पी जो इनिशियल पॉइंट है। अब यहाँ इनकी वैल्यू लगाएं, जो हमारे पास ओ क्यू है वो आपके पास ये आ जाएगा, इसे आपने आई जे की फॉर्म लिखना है, तो ये आपके पास आर्डर पेयर की फॉर्म में एक पास आ जाएगा -4i, ठीक है, और फिर माइनस आ जाएगा 6j, फिर माइनस आ गया, और जो ओ पी है ये पी वेक्टर है, एक पास आ जाएगा 3i और माइनस यहाँ पे j आ जाएगा, क्योंकि 1 है तो वो 1j से मैंने इस फॉर्म लिखा। अब ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, ठीक है, तो आ जाएगा -4i -6j। अब चूंकि यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा 3i और प्लस j आप यहाँ आ जाएगा, ठीक है। पी क्यू वैक्टर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें तो -4 और -3, i को i में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, j को j के साथ, जैसे i को i से सॉल्व करेंगे और j को j से सॉल्व करेंगे, तो -4 -3 तो -7i आ जाएगा, -6 +1 तो -5j आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड वेक्टर पी क्यू। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है, इसमें भी आपने यहाँ पे वेक्टर फाइंड 3pq - rs वेक्टर फाइंड करना है, तो आपके पास pq r और s पॉइंट गिवन है। अच्छा हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में pq फाइंड में pq की डायरेक्ट वैल्यू लगा दी, आप अलग से भी उसी तरह जैसे हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया वैसे आप फाइंड कर सकते हैं। pq वैल्यू है -7i -5j, फिर rs के लिए हम क्या करेंगे, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो os माइनस or, तो जो os है, ठीक है, वेक्टर आपके पास आ जाएगा 2 + 5j माइनस ओ आर जो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे i + 4j, ठीक है। ये मैंने वैल्यू लगा दी हैं। अब इसके बाद माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2i + 5j एज इट इज़ -i और -4j बन जाएगा। अब देखें 2i में से आप 1i माइनस करें, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे जस्ट i बच जाएगा, 5 में से 4 तो ये आपके पास आ जाएगा +j, ठीक है। अब आपने यहाँ फाइंड क्या करना है, ये आपके पास rs आ गया। अब आपने यहाँ फाइंड करना है 3pq - rs, तो पहले 3 लिखेंगे और pq हमारे पास गिवन यहाँ पे -7i और -5j माइनस जो rs है आपके पास है i + j गिवन है, ठीक है। ये मैंने 3 और pq को लगा दिया और यहाँ पे आपके पास rs आ गया, तो ये आपके पास आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करें -21i आ जाएगा, -15j आपके पास आ जाएगा, दोनों से 3 को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, -i और -j आ गया आपके पास। अब -21 और -1 तो -22i और -16j, ये आपने फाइंड कर लिया। 3pq - rs आपने फाइंड कर लिया, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट है,
पी क्यू आर एस पॉइंट गिवन है और आपने फाइंड करना है वेक्टर 2PR प्लस 3PS आपने फाइंड करना है। अच्छा, सबसे पहले पी आर और पी एस फाइंड करना है। पी आर के लिए एक पास आ जाएगा ओ आर माइनस ओ पी, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो जो ओ आर है, आर वेक्टर के पास आ जाएगा 1 i प्लस 4j के पास आ जाएगा माइनस, और ओ पी जो है वो आ जाएगा 3i माइनस जे आ जाएगा। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 3i प्लस जे बन जाएगा। अब i माइनस 3i बन जाएगा माइनस 2i, ठीक है। 4j प्लस 1j के पास आ जाएगा ये 5j। ये आपने फाइंड कर लिया पी आर, ठीक है। पी एस के लिए आप क्या करेंगे, पी एस के लिए आप करेंगे ओ एस माइनस ओ पी, ठीक है। तो ओ एस जो है एस पॉइंट है 2i प्लस 5j माइनस ओ पी पॉइंट हुआ 3i माइनस जे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो यह पास बन जाएगा माइनस 3i प्लस जे। पी एस जो है वो इक्वल के पास आ जाएगा यहाँ पे 2i माइनस 3i तो माइनस i के पास आ जाएगा, 5j प्लस जे तो पास आ जाएगा 6j, ठीक है। अच्छा, अब आपने जो फाइंड करना है वो आपने फाइंड करना है 2PR प्लस आ जाएगा 3PS। तो जो 2 है उसके बाद आपने PR की लेके आपके पास माइनस 2i प्लस माइनस 2i प्लस 5j फिर प्लस 3 है, और PS की वैल्यू आपके पास है यहाँ पे माइनस i प्लस 6j, ये PS की वैल्यू है, ठीक है। अब 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा माइनस 4i और प्लस 10j, और यहाँ देखें प्लस माइनस माइनस 3i और प्लस 18j आपके पास आ जाएगा। तो 2PR प्लस 3PS जो है इक्वल आ जाएगा माइनस 4i माइनस 3 तो माइनस 7i आ जाएगा आपके पास। ये 10 प्लस 18 आपके पास होता है 28j, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन 1 का 4th पार्ट है। क्वेश्चन 1 में आपके पास पी क्यू आर और एस पॉइंट्स गिवन है और आपने यहाँ पे फाइंड करना है 4th पार्ट में 1/2 पी क्यू प्लस 5/2 पी आर माइनस 3/2 क्यू एस फाइंड करना है, ठीक है। ये वेक्टर फाइंड करना है। तो पी क्यू हमने ऑलरेडी फाइंड किया था, मैंने जो हमने लास्ट पार्ट सॉल्व किया था उसमें भी पी क्यू हमने फाइंड किया है, या फर्स्ट पार्ट में पी क्यू फाइंड किया था, ठीक है। उसके बाद पी आर जो है ये भी हमने अभी पिछले पार्ट्स में फाइंड किया है, वो भी मैंने डायरेक्ट उसकी वैल्यू यहाँ लगा दी है, ठीक है। जब ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आपको ये सब अलग अलग फाइंड करने पड़ेंगे। उसके बाद क्यू एस फाइंड करना है। ये क्यू एस ये पास होता है इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल, तो ओ एस माइनस ओ क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ओ एस जो है ये पास है 2,5 है तो इसलिए लिखेंगे 2i प्लस 5j माइनस, और ओ क्यू जो है एक पास है -4, -6 तो -4i माइनस 6j आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट में ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, ये आ जाएगा 2i प्लस 5j। अब ये माइनस है तो अंदर दोनों साइन क्या हो जाएंगे चेंज, ये दोनों माइनस से दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। 2i प्लस 4i 6i, 5j प्लस 6j 11j आ जाएगा। अब हमने जो फाइंड करना है वो ये है, यहाँ जब पी क्यू पी आर क्यू एस की वैल्यूज यहाँ पुट करनी है, ये मैं दोबारा यहाँ पे इसे लिखा है, ठीक है। और इसमें मैं पी क्यू की वैल्यू पुट कर दी है, ये पी आर की और क्यू एस की वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। तो पी क्यू जो है वो हमारे पास था -7i माइनस 5j, और जो पी आर था वो आपके पास है -2i प्लस 5j, और जो क्यू एस है वो आपके पास है 6i प्लस 11j आपके पास है, ठीक है। अच्छा, इन सब में से मैंने डिवाइड में से 2 कॉमन लिया है, यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो ये 1/, की फॉर्म में बार कॉमन आएगा, 1/2 की फॉर्म में 1 रह गया, 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज़ आ जाएगा। अब 2 कॉमन चलेगा, ऊपर 5 रहेगा, 5 को सबसे मल्टीप्लाई करते हैं -10i प्लस 25j, यहाँ 2 डिवाइड से कॉमन चला गया बार, और -3 को अंदर दोनों से आ जाएगा -18i और -33j आ जाएगा। 7i -10i और -18i, इसको सॉल्व करने से आंसर आता है -35i -5j 25j और -30, इससे आंसर पास है -13j। अब 2 को दोनों पे डिवाइड कर दें, ठीक है, तो -30/2i आ जाएगा और -13/2j, ये आपके पास आ गया, ये वेक्टर हमने फाइंड कर लिया। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन 1 का 5th पार्ट है, ये आपके पास है 3 स्क्वायर PS माइनस 4 स्क्वायर SP प्लस QP, ठीक है। तो ये फाइंड करना हमने पी क्यू आर और एस गिवन है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास देखें PS जो है हमने ऑलरेडी फाइंड किया, तो ये -i प्लस 6j है ये। अच्छा, इसके बाद SP फाइंड करते हैं, तो SP होता है OP माइनस OS, मीन्स के फाइनल और टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो OP माइनस OS होता है, ठीक है। तो OP जो है यहाँ से लेंगे जाएगा 3i माइनस j, माइनस OS जो है यहाँ से लेंगे 2i प्लस 5j, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा पास, दोनों साइन चेंज, 3i माइनस 2i तो i आ जाएगा, माइनस j और -5 तो -6j आपके पास आ गया, ठीक है। फिर आपने फाइंड करना है QP, एक पास तो OP माइनस OQ,
फाइनल पॉइंट P है और इनिशियल पॉइंट Q है, तो OP माइनस VQ आ जाएगा। OP जो है ये हमने फाइंड किया 3i माइनस जे माइनस OQ जो आपके पास है माइनस 4i माइनस 6j आपके पास आ जाएगा। ठीक है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करने से इन दोनों के साइन माइनस से प्लस हो जाएंगे। अब 3i प्लस 4i 7i माइनस जे प्लस 6j प्लस 5j आ गया। ठीक है, अब हमने फाइंड ये करना है 3 स्क्वायर और यहाँ पे PS की वैल्यू लगानी है, माइनस 4 स्क्वायर यहाँ SP की वैल्यू लगानी है और यहाँ QP की वैल्यू लगा देनी है यहाँ। ठीक है, यहाँ मैंने वैल्यूज पुट कर दी है। अब 3 का स्क्वायर 9 होता है और ये PS की वैल्यू लगा दी, माइनस 4 का स्क्वायर 16 होता है और यहाँ मैंने SP की वैल्यू लगा दी, प्लस QP की वैल्यू लगा दी। 9 को दोनों से मल्टीप्लाई करें, 9 1 9 इंटू आई आ जाएगा माइनस 9, 9 6 54 जो आ जाएगा, माइनस 16 आई आ जाएगा और माइनस 16 और प्लस माइनस 6 को मल्टीप्लाई कर जाएगा प्लस 96j 7i प्लस 5j। अच्छा, अब 9i 16i और 7i को हम अगर सॉल्व करें तो आंसर आएगा माइनस 18i 54j 96j और 5j को सॉल्व करने से 155j। ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट द पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर। तो यहाँ पे आपने प्रूव करना है कि पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एक ही लाइन पे लाई कर, उसे कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, कोलिनियर पॉइंट्स के लिए फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। एक तो स्लोप मेथड है, ठीक है, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC फाइंड करें। दूसरा डिटरमिनेंट मेथड है, वो इक्वल टू 0 आना चाहिए कोलिनियर पॉइंट्स के लिए। और तीसरा मेथड आपके पास है एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला। आप इनमें से कोई फार्मूला यूज़ करके पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ हमने इन पॉइंट्स को कोलिनियर, मैं यहाँ पे ये डिटरमिनेंट वाला फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये जो है ना चैप्टर 1 में यूज़ किया है। ठीक है, सोल्यूशन इसका फाइंड करते हैं। ये हम यहाँ पे डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं और डिटरमिनेंट को सॉल्व करने से लास्ट में आंसर 0 आना चाहिए था, पॉइंट्स क्या क्लियर होंगे। तो पहला पॉइंट है 1 0, यहाँ पे 1 0 आ गया। दूसरा पॉइंट है 6 0, यहाँ पे 6 0 आ गया। तीसरा पॉइंट है 0 0। ठीक है, और यहाँ पे 1 1 और 1 लगाना है आपने खुद से। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है 1 0, सेकंड पॉइंट है 6 0, थर्ड पॉइंट है 0 0 और यहाँ पे 1 1 1 लगाना है। अब इसको एक्सपेंड करें, फर्स्ट रो से 1 से इसे एक्सपेंड करेंगे ना, यहाँ देखें ज़रा, ये कॉलम और रो एलिमिनेट तो आपके पास आ जाएगा 0 1 0 1 आ जाएगा। फिर माइनस 0 लेंगे, अब ये कॉलम और रो एलिमेंट तो 6 1 0 1, फिर प्लस 1 लेंगे, ये कॉलम और रो एलिमिनेट तो आ जाएगा 6 0 0 0। ठीक है, तो 1 आ जाएगा 0 माइनस 0, फिर 0 आ जाएगा 6 माइनस 0, प्लस 1 आ जाएगा और इस आपके पास आ जाएगा 0 माइनस 0। ठीक है, इसको सॉल्व करने से ये भी 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा और लास्ट वाला भी क्या बनेगा 0 बनेगा। इट मीन्स दैट का पास आंसर क्या आ गया 0। जब भी आपके पास डिटरमिनेंट का आंसर 0 आएगा तो वहाँ पे पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। सो द गिवन पॉइंट्स आर, सो द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, हैंस प्रूव्ड। आप इसे वेक्टर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है, शो दैट इफ A and B आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स 2 -7 m/2 11 फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच A and B आर कोलिनियर। अगर A और B कोलिनियर हों तो आप m की वैल्यू फाइंड करो। यहाँ पे A और B के पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है। कोलिनियर पॉइंट्स के लिए हमारे पास डिफरेंट फार्मूला है, हम ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। अगर पॉइंट्स कोलिनियर हो तो x1 और x2 इक्वल हो तो y1 और y2 इक्वल टू z1 ओवर z2। जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। अच्छा, यहाँ देखें ज़रा, अब हम ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस फार्मूले के थ्रू जो x1 है ये आपके पास देखें, यहाँ मैं ये आपके पास x1 है, ये आपके पास क्या है y1 है, इस तरह से ये x2 है, ये आपके पास क्या है y2 है। ठीक है, इनको वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं। x1 की वैल्यू 2 है और x2 के लिए पास है m/2 इज इक्वल टू y1 की वैल्यू -7 और y2 के लिए पास क्या है 11 है। 2 डिवाइड ऊपर जाके 2 से मल्टीप्लाई बन जाएगा 4 ओवर m इज इक्वल टू -7/11। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा -7m, 11 4 44। ठीक है, m फाइंड करना तो -7 को डिवाइड करते हैं, m आपके पास आ जाएगा -44/7। तो ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3, इफ u इज इक्वल टू -1 1, यहाँ पे -i प्लस j वेक्टर गिवन है, v जो है आपके पास 0 1 है, मीन 0 प्लस j गिवन है, यहाँ पे w है 3i प्लस 4j, ये वेक्टर गिवन है।
फाइंड एक्स, आपने एक्स इसमें फाइंड करना है, दैट सेटिस्फाई यू माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स माइनस डब्ल्यू प्लस 3v। यू वैक्टर है, फिर माइनस 2x है इज इक्वल टू एक्स है, फिर माइनस डब्ल्यू वैक्टर है, फिर 3 इंटू वी वैक्टर है। अच्छा, सबसे पहले हमने यहाँ पे ये इनको कंपोनेंट फॉर्म में लिखा है वैक्टर्स को, यू वी डब्ल्यू को, ठीक है। यू का बनेगा माइनस आई प्लस जे, वी का बनेगा आपके पास जे, क्योंकि 0i प्लस जे तो जे रह जाएगा, और डब्ल्यू बनेगा 3i प्लस 4j, ठीक है। अब ये मैंने कंडीशन लिखी है, उसमें वैल्यूज पुट करते हैं और वहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले देखें, माइनस 2x को इधर शिफ्ट करें, इन दोनों को यहाँ शिफ्ट कर दें, ये आपके पास आ जाएगा u प्लस डब्ल्यू और माइनस 3v आपके पास आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 2x आ गया, ठीक है। ये इधर माइनस है, इधर आके प्लस 2x बन जाएगा, और ये माइनस से प्लस हो गया, ये प्लस से माइनस हो गया। अब यहाँ u v और w की वैल्यू लगाते हैं। u आपके पास गिवन है माइनस आई प्लस जे, माइनस आई प्लस जे, प्लस w आपके पास गिवन है 3i प्लस 4j, 3i प्लस 4j, और फिर माइनस 3 और u की वैल्यू यहाँ, v की वैल्यू यहाँ लगाते हैं। v की वैल्यू के पास क्या है, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे j है, इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3x, ठीक है। यहाँ मैंने u की वैल्यू लगा दी, इधर w की लगा दी, और या फिर माइनस 3 और फिर v की वैल्यू के पास जस्ट j है तो j लगा दी। अब ये बन जाएगा आपके पास माइनस आई प्लस जे प्लस 3i प्लस 4j, और ये बन जाएगा माइनस 3j इज इक्वल टू पास आ जाएगा 3x। i है, ये 3i है, ठीक है। इससे आपके पास आंसर आएगा, पास आ जाएगा 2i, ठीक है। फिर j है प्लस 4j, 5j माइनस 3j आपके पास मिलेगा प्लस 2j, यहाँ से मिलेगा 2j इज इक्वल टू क्या आएगा 3x। हमने x फाइंड करना, 3 मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दें, ये बनेगा पास 2/3i प्लस 2/3j इज इक्वल टू x। तो हमारे पास जो x है वो इक्वल आ गया 2/3i प्लस 2/3j, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर, x की वैल्यू आ गई। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, फाइंड u एंड v। आपने u और v वेक्टर फाइंड करना है। इफ u प्लस v इज इक्वल टू 2 कामा माइनस 3, 3u प्लस 2v इज इक्वल टू माइनस 1 कामा 2। तो u प्लस v की वैल्यू गिवन है और 3u प्लस 2v की वैल्यू गिवन है। आपने u और v वेक्टर यहाँ पे फाइंड करने हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले u प्लस वी, और अब मैं इसे कंपोनेंट फॉर्म में लिख रहा हूँ 2i माइनस 3j, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया, और यहाँ से 3u प्लस 2v इज इक्वल हो जाएगा माइनस आई प्लस 2j, ये इक्वेशन 2 बन गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ 3 है, यहाँ पे क्या है u है, ठीक है। डिफरेंट मेथड सॉल्व करेंगे, लेकिन आसान मेथड ये है कि आप इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें और फिर ये उसमें से माइनस कर लें। ये मैंने इक्वेशन 1 को 3 से कर दिया मल्टीप्लाई, बन जाएगा 3u प्लस 3v 6i माइनस 9j। अब सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3, ठीक है। तो पहले ऊपर 2 3 लिखेंगे, 3u प्लस 3v 6i माइनस 9j, और यहाँ आ जाएगा 3u और प्लस 2v इज इक्वल के पास आ जाएगा माइनस आई प्लस 2j, ठीक है। अब यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, ये कैंसिल आउट, तो 3 में से 2 माइनस कर दो 1, तो ये बन जाएगा बस यहाँ जस्ट v रह जाएगा, इज इक्वल टू 6 प्लस 1 बन जाएगा 7i, और माइनस 9 और माइनस 2 बन जाएगा माइनस 11j। ये पास किसकी वैल्यू आ गई, पास आ गई v की वैल्यू। अब आपने v की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करनी है और वहाँ से u की वैल्यू निकाल लेनी है। पुट v इज इक्वल टू 7i माइनस 11j इन 1, जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें पुट कर दें, तो u प्लस v की वैल्यू लगा दें 7i और माइनस 11j इज इक्वल टू 2i, और माइनस क्या है यहाँ पे 3j है, ठीक है। u एज इट इज आ गया, v की वैल्यू ये लगा दी मैंने 7i माइनस 11j इज इक्वल टू 2i माइनस 3j है। अब इन दोनों को उधर शिफ्ट करते हैं, आपके पास जो u वेक्टर है वो आपके पास इक्वल आ जाएगा 2i माइनस 7i माइनस 3j और प्लस आ जाएगा 11j। ये 7i उधर जाके माइनस 7i माइनस 11j प्लस 11j, तो u आपके पास इक्वल आ जाएगा 2 में से 7 माइनस 2 तो माइनस 5i आ जाएगा, ठीक है। और 11 में से 3 करें तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 8j,
ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड वेक्टर, वी भी फाइंड कर लिया और यू वेक्टर भी हमने फाइंड कर लिया। एक्सरसाइज 3.1 और क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट है फाइंड इनिशियल पॉइंट ऑफ वी। अच्छा यहाँ पे वी वेक्टर गिवन है -3i + j और +2 के, और इफ द इट्स टर्मिनल पॉइंट इज 501, आपको वेक्टर वी गिवन है, ठीक है, और साथ टर्मिनल पॉइंट गिवन, आपने यहाँ पे इनिशियल पॉइंट जो है ना वो इसका फाइंड करना है। अच्छा वी वेक्टर को मैंने देखें ये एक वेक्टर है, ठीक है, ये इसका जो इनिशियल पॉइंट है P उसे मैंने x व z से डिनोट किया है, तो ये हमने फाइंड करना है, और जो Q है वो आपके पास है 501, ठीक है, तो जो PQ वेक्टर है वो V वेक्टर के इक्वल है। अच्छा याद रखना कि जो आपके पास V वेक्टर, अब V वेक्टर जो आपके पास होगा वो हो जाएगा PQ, ठीक है, या V वेक्टर विल बी इक्वल टू OQ माइनस OP, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है, V वेक्टर आ गया, Q भी आ गया और P भी आ गया। Q यहाँ पे गिवन है, टर्मिनल पॉइंट गिवन है Q, ठीक है, और P हमने फाइंड करना और V वेक्टर भी गिवन है। अब इस तरफ V वेक्टर लगा दें, -3i + j + 2k, ठीक है, इज इक्वल टू OQ जो है ये आपके पास है 5i + 0j और प्लस आपके पास आ जाएगा यहाँ पे k, और फिर माइनस है, और यहाँ पे OP वेक्टर के पास है xi + yj + zk आ गया, ठीक है, x व z को मैंने कंपोनेंट फॉर्म लिखे है, i j और k कंपोनेंट फॉर्म है, xi + yj + zk। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा -3i + j + 2k, 5i + 0j + k -xi -yj और -z k आ गया, ठीक है। इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो -3i + j + 2k एज इट इज़ आ जाएगा, इधर ऊपर ये हेड लगाते हैं, यूनिट वेक्टर है आई जे के, इक्वल टू 5i है और xi है, तो इनमें से अगर मैं i दोनों कॉमन लूँ तो अंदर आ जाएगा 5 - x इंटू साथ यहाँ पे आ जाएगा i, 0j है और माइनस ये पसंद जाएगा +0 - y इंटू j, फिर k और z के -z के है, तो प्लस जब का k कॉमन लूँगा तो अंदर आ जाएगा यहाँ पे 1 - z इंटू का पास क्या आ जाएगा k आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इन दोनों में से मैंने i कॉमन लिया तो 5 - x आ जाएगा, इन दोनों में से मैंने j कॉमन लिया तो 0 - y आ जाएगा, और यहाँ से मैंने लिया है k कॉमन तो 1 - z आ जाएगा पास, ठीक है। अब एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये, और दोनों आपस में क्या है, दरमियान में इक्वालिटी साइन है, इट मीन्स दैट के इनके कंपोनेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। कंपेयरिंग i j एंड k कंपोनेंट कंपेयर करते हैं, यहाँ देखिए i के साथ -3 है और उस तरफ i के साथ है 5 - x है, ठीक है, x को इधर ले जाएं, 3 को उधर ले जाएं, ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 5 + 3, तो यहाँ से x के पास क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। इसी तरीके से दूसरा कंपोनेंट का j कंपेयर करते हैं, यहाँ पे आपके पास 1 है और इधर के पास है -0 - y है, ठीक है, 0 खत्म हो गया, y को उधर ले, इसे उधर ले, y इधर आके प्लस हो जाएगा और 1 उधर जाके हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है, ये y की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से k के साथ यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 माइनस क्या है z है, z को उधर ले, 2 को उधर ले जाएं, z इधर आके प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा 1 - 2, तो z के लिए यहाँ से पास आ जाएगी -1, तो यहाँ हमने x y z फाइंड कर लिया। सो इनिशियल पॉइंट P जो है वो इक्वल हो जाएगा पास x की वैल्यू 8 है तो 8i बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और y की वैल्यू -1 है तो बन जाएगा -j बन जाएगा, और z के लिए -1 तो -k बन जाएगा, ठीक है। या इसे आप इस तरह लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू 8, -1 और -1, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर वी द वेक्टर्स a इज पैरेलल टू b। कह रहे कि अगर a और b पैरेलल हो तो आप इसमें m की वैल्यू फाइंड करें, तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, अगर वेक्टर पैरेलल है। सॉल्यूशन देखें इसका ज़रा। अच्छा वेक्टर a मैंने लिख दिया और वेक्टर b भी लिख दिया, फिर अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, a इज इक्वल टू λb, मीन्स के ये दो अगर वेक्टर दोनों पैरेलल हैं तो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होते हैं। स्केलर इसमें क्या है, लैम्डा इसमें स्केलर कोई नंबर है, ठीक है। ये हमने जब डेफिनेशन उसकी देखी थी पैरेलल वेक्टर की तो उसमें ये फार्मूला लिखा था a इज इक्वल टू λb, ठीक है। लैम्डा इसमें क्या है, स्केलर मल्टीपल है, जब भी दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होंगे। तो यहाँ वेक्टर a लगाते हैं, यहाँ b लगाते हैं, तो a वेक्टर के पास है 3i
प्लस 4j माइनस 9 के इज इक्वल टू लेमडा, और बी वेक्टर के पास है i प्लस mj माइनस 3 के, लेमडा को अंदर मल्टीप्लाई करें 3i प्लस 4j माइनस 9 के आ जाएगा एज इट इज इक्वल टू आ जाएगा लेमडा i प्लस लेमडा mj माइनस 3 लेमडा इंटू के आ गया। अच्छा, दरमियान में जब भी इक्वलिटी साइन होगा तो वेक्टर को उनके हम कंपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग कंपोनेंट्स, जो आपके पास i का कंपोनेंट i के साथ है 3 है, और इधर के पास क्या है लेमडा, लेमडा की डायरेक्ट वैल्यू आपके पास 3 आ गई, ठीक है। लेकिन हमने फाइंड करना है इसमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से j के साथ यहाँ पे 4 है, और इधर j के साथ क्या है m, लेमडा m है, ठीक है। इधर k के साथ माइनस 9 है, और यहाँ पे k के साथ है माइनस 3 लेमडा। अच्छा, अब यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दें, या फिर यहाँ ऑलरेडी लेमडा निकालो यहाँ पुट कर दें, आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा पुट लेमडा इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2, ये आपके पास 1 है, ये 2 है, तो एक पास क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो 2 में पुट कर देते हैं, ये जगह 4 इज इक्वल टू 3 इंटू एम, लेमडा की वैल्यू 3 लगा दी, 3 को डिवाइड करें 4/3, ये आपके पास किसकी वैल्यू होगी, आपके पास m की वैल्यू आ गई 4/3, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। एक्सरसाइज 3.4 का सेकंड पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विद द पॉइंट्स p q r आर कोलिनियर। लेमडा की वैल्यू फाइंड करें अगर पॉइंट्स p q r क्या हो, कोलिनियर एक ही लाइन के ऊपर हो। गिवन दैट i प्लस 2j प्लस 3 के माइनस 2i प्लस 3j प्लस 5 के लेमडा i माइनस के आर द पोजिशन वैक्टर्स ऑफ पॉइंट p q एंड r। अच्छा, मैंने सबसे पहले इसे इस फॉर्म में लिखा है p q r, तो p यहाँ से जो मिलेगा आपको 1 2 3 मिलेगा, ठीक है, और q मिलेगा आपको माइनस 2 3 5, और r मिलेगा आपके पास लेमडा j इसमें 0 है तो 0, और k के साथ माइनस 1 है, ठीक है। अब डिफरेंट मेथड सॉल्व करने के पॉइंट्स गिवन है, तो आप यहाँ पे ये वाला मेथड यूज़ करें। अगर पॉइंट्स क्लियर हो तो उनका डिटरमिनेंट इक्वल क्या होता है, 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम ये वाला मेथड यहाँ पे यूज़ करते हैं। अच्छा, अब यहाँ देखें, यहाँ पे 3D वेक्टर है, 3D पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1 1 1 लिखा था, अब यहाँ पे z का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है, z1 z2 z3। तो इसे सॉल्व करते हैं। इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर देन डिटर्मिनेंट ऑफ द पॉइंट्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ आ जाएगा 1 2 3 माइनस 2 3 5 लेमडा 0 और माइनस 1, ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व करना है, ये लेमडा है, इसे फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं, इक्वल टू 0। उसने कहा है पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तभी मैंने इसे इक्वल टू 0 पुट किया है, ठीक है। अगर प्रूफ करना होता तो फिर जस्ट हम डिटर्मिनेंट फाइंड करें, जब वो कहना पॉइंट्स कोलिनियर है तो फिर इक्वल टू 0 से पुट करना है इसे आपने, ठीक है। अच्छा, अब इसको हमने फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दिया। फर्स्ट रो में पास 1 है और कॉलम रो एलिमिनेट, तो ये 4 एलिमेंट यहाँ पे आ जाएंगे। फिर माइनस ऑफ द फार्मूले में 2 आ गया, सेकंड एलिमेंट कॉलम रो एलिमिनेट, तो माइनस 2 5 लेमडा माइनस 1। फिर 3 अब जलेंगे तो 3 वाला कॉलम और रो एलिमिनेट, तो माइनस 2 3 लेमडा 0 के पास आ जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। 1 एज इट इज, 3 को माइनस 3 से 1 से करेंगे माइनस 3, दरम्यान में माइनस n 5 0 0, फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 तो प्लस 2, दरम्यान में माइनस साइन और 5 लेमडा के पास आ जाएगा। फिर प्लस 3 0 माइनस 3 लेमडा आ गया। अच्छा, यहाँ से मिलेगा आपको 1 इंटू माइनस 3, माइनस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा आपके पास माइनस 4 और प्लस आ जाएगा 10 लेमडा। फिर यहाँ से मिलेगा 3 इंटू आ जाएगा माइनस 3 लेमडा इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से मिल गया माइनस 3 माइनस 4 प्लस 10 लेमडा माइनस 9 लेमडा इक्वल टू 0। अच्छा, ये बन जाएगा पास माइनस 7, 10 में से 9 तो ये बन जाएगा प्लस लेमडा बन जाएगा। माइनस 7 को तो शिफ्ट करें, ठीक है, तो लेमडा के पास आ जाएगी 7, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट पार्ट है, इफ a इज इक्वल टू i माइनस j प्लस के, b इज इक्वल टू i माइनस j माइनस के एंड c इज इक्वल टू 2i प्लस के, देन फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 2a माइनस 3b और प्लस c। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये वाला वेक्टर चाहिए 2a माइनस 3b प्लस c, तो 2 और साथ वेक्टर a लगा दिया, फिर माइनस 3 और साथ वेक्टर b लगा दिया, फिर प्लस c लगा दिया लास्ट में, ठीक है। अब 2 को अंदर तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया, 2i माइनस 4j प्लस 2 क्या आ जाएगा, माइनस 3 हो गया माइनस 3i प्लस 3j प्लस 3 क्या आ जाएगा, और यहाँ 2i प्लस k आ जाएगा एज इट इज़। अब 2i माइनस 3i यहाँ से कौन सा मिलेगा, 2i प्लस 2i 4i माइनस 3 तो पास i आ जाएगा माइनस 4j, ठीक है।
और +3j यहाँ से आंसर माइनस आ जाएगा 2k 3k और 1k, तो ये 6k बन जाएगा। ये हमने 2a - 3 + c फाइंड कर लिया। अब हमने ऐसा वेक्टर फाइंड कर जो इसकी डायरेक्शन ये इसकी डायरेक्शन की इक्वल हो। ठीक है, मीन्स कि आपने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। सपोज करेंगे ये जो वेक्टर है वो u के इक्वल है। ठीक है, ये u के इक्वल सपोज कर दिया, तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, u के इक्वल है। जब ये u के इक्वल है तो ये आपके पास आ जाएगा u के इक्वल आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर फार्मूला होता है ऊपर वेक्टर नीचे वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ये यूनिट वेक्टर का आपके पास क्या है, ये फार्मूला है। तो वेक्टर हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, हमें क्या चाहिए, u की मैग्नीट्यूड चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, हम मैग्नीट्यूड का फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। ये तो अंडर रूट ऑफ i के साथ जो कोएफिशिएंट है 1 का स्क्वायर आ गया, प्लस j का कोएफिशिएंट -1 है तो -1 का स्क्वायर आ गया, प्लस k का कोएफिशिएंट 6 है तो ये 6 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो u की जो मैग्नीट्यूड है 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1 और प्लस आ जाएगा 36। इन सब को आप ऐड करें, आंसर आपके पास आ जाएगा 38। ये आपके पास u की मैग्नीट्यूड आ गई। अब ये फार्मूला लगाते हैं यूनिट वेक्टर का। u की मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर आ जाएगा ऊपर वेक्टर नीचे वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर आपके पास था i - j + 6k और डिवाइड में आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 38। इन 38 को सब अलग डिवाइड कर दें तो जो आपके पास यूनिट वेक्टर है वो आ जाएगा 1/√38 इंटू i यूनिट वेक्टर -1/√38 इंटू j यूनिट वेक्टर प्लस 6/√38 इंटू k यूनिट वेक्टर। ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर।